A very good afternoon to all of you. Welcome back to NIE. तो कैसे हैं आप सब गाइस? ओके, तो लास्ट लेक्चर में गाइस कॉन्सेप्ट बैच के हम लोगों ने रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट किया था और हमने दो डेरिवेशन किए थे। इफ यू रिमेंबर गाइस, हमने पहला डेरिवेशन किया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी और दूसरा डेरिवेशन किया था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। ओके, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था तो वो दोनों डेरिवेशन एकदम ज्यादा सिमिलर थे एक दूसरे से। आज के लेक्चर में गाइस हम उसके जैसे सबसे पहले उसके जैसा एक और डेरिवेशन जो मैंने आपको बोला था हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, दैट इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। आज हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी। तो आज के सेशन में हमें ये चार पार्ट करना है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बकल अप एंड स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले गाइस हमें देखना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ओके, चलो अब अगर आपको याद हो गाइस, अगर आपको याद हो ओके, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था हम लोगों ने, करेक्ट। ओके, ये अपना डिस्टेंस R1, ये अपना डिस्टेंस R2 और ये अपना डिस्टेंस Rn, बराबर। ओके, तो सबसे पहले तो बेटा मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। इसकी हिंट क्या याद रखना है, ध्यान दो यहाँ पे। देख बेटा, जैसे आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो हमने टॉर्क का डेरिवेशन कैसे किया था कि टॉर्क का जनरल फॉर्मूला था R बार क्रॉस F बार। मतलब टॉर्क के लिए मुझे हर पार्टिकल का क्या चाहिए, फोर्स। तो मैंने हर एक पार्टिकल का फोर्स निकाला और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स के लिए मुझे हर एक पार्टिकल का क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो मैंने हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाला था, दैट इज R अल्फा। तो ये डेरिवेशन अपना कैसे चला था, सबसे पहले हमने हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाला, फिर हर एक पार्टिकल का फोर्स निकाला, हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंट टॉर्क और फिर टोटल टॉर्क। ये डेरिवेशन था अपना। हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन, हर एक पार्टिकल पे एक्ट होने वाला फोर्स, हर एक पार्टिकल पे एक्ट होने वाला टॉर्क और फिर टोटल टॉर्क। ये अपना डेरिवेशन था, बराबर, एकदम पक्का। अब बेटा सेम मैनर में एंगुलर मोमेंटम, पहले तो सुन लो, एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय L। तो एंगुलर मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला क्या है, L बार इज इक्वल्स टू R बार क्रॉस P बार। एंगुलर मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा, L बार इज इक्वल्स टू R बार क्रॉस P बार। जहां पे P क्या है मेरा लाला, P इज लीनियर मोमेंटम। P क्या है मेरा बेटा, P इज लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले हम हर पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, बराबर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम मेरा बच्चा, मास इनटू वेलोसिटी। फिर मोमेंटम के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, वेलोसिटी। हम हर एक पार्टिकल का क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, बराबर।
तो इसका फ्लो कैसे होगा बेटा? सबसे पहले हम हर पार्टिकल का क्या निकालेंगे? वेलोसिटी, फिर हर पार्टिकल का मोमेंटम, फिर हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, और फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम। बराबर? सबसे पहले हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी, फिर हर एक पार्टिकल का मोमेंटम, फिर हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, और फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम। ये अपना फ्लो होगा डेरिवेशन का। बराबर लाला? एकदम ज्यादा लिंक लग रहा है? एकदम ज्यादा लिंक लग रहा है कि नहीं बच्चा लोग? बच्चा लोग चलेगा? मिटा दूं मेरा बच्चा? चलो चलिए मित्र, मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है, कोई बात नहीं, आज गाना मेरी मधुर आवाज में सुन नहीं पाऊंगी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा, एल बार है आर बार क्रॉस पी बार, पी है एम वी, और वी है आर ओमेगा। मतलब ये अपना फर्स्ट, ये अपना सेकेंड, और ये अपना थर्ड स्टेप है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेप है बेटा। लिंक याद रखना है, लिंक याद रखना है अपने को, ठीक है? तो मस्का हो जाएगा डेरिवेशन, एकदम मस्का। चालू करें? ओके, आगे का पार्ट एकदम सेम। चलो, कंसिडर a rigid body of mass m rotating about an axis passing through O and perpendicular to its plane with constant angular velocity ओमेगा, विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बराबर बेटा? एकदम पक्का। आज कुछ नई चीज सीखी मैंने विजय सर से, तो वो अप्लाई कर रहा हूं। ओके, श्योर? हाँ कि नहीं? ओके। Consider a rigid body of mass m rotating about an axis passing through O and perpendicular to its plane with constant angular velocity omega. बराबर? Let the body be divided into n number of particles, each of mass m1 m2 mn situated at a distance of r1 r2 rn from axis of rotation। बराबर? अब when the body rotates, each particle perform circular motion with different radii and velocity। बराबर? Therefore linear velocity of each particle is given by linear velocity of each particle is given by, बोलो बेटा। linear velocity of each particle is given by
V1 is equals to R1 omega, V2 is equals to R2 omega dot 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 Vn is equals to Rn omega. बराबर, वेलोसिटी निकल गया. Also linear momentum of each particle is given by P1 is equals to M1 V1, P2 is equals to M2 V2 dot 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 Pn is equals to Mn Vn. बराबर. तो M1 what is V1 R1 omega, M2 R2 omega, Mn Rn ओमेगा. बराबर. V1 की जगह पे R1 ओमेगा, V2 की जगह पे R2 ओमेगा, Vn की जगह पे Rn ओमेगा. क्लियर गाइस, एकदम पक्का. बट L bar, what is L bar? L bar is equals to R bar cross P bar. तो L क्या है? L R P sin थीटा. Since A bar cross B bar is equals to AB sin theta. याद है ना? बराबर. If here theta is equals to 90 degree and sin 90 is 1. So therefore L क्या मिला? L RP. L क्या मिला? RP. Now angular momentum of each particle is given by, बोल बेटा, L1 is equals to R1 P1, L1 is equals to R1 P1. R1 what is P1? P1 क्या है? M1 R1 ओमेगा. तो M1 R1 स्क्वायर ओमेगा. बराबर, एकदम पक्का. L2 is equals to R2 P2, that is R2 into M2 R2 omega. So M2 R2 square omega dot 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 Ln is equals to Rn into Pn, that is Rn Mn Rn omega, that is Mn Rn square omega. बराबर. L1 मिल गया, L2 मिल गया, Ln मिल गया. क्लियर. So total angular momentum of rotating body is given by, बोल बेटा, total angular momentum of rotating body is given by, बोलो. L will be equal to L1 plus L2 plus dot 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 Ln. तो L will be equal to M1 R1 square omega plus M2 R2 square omega plus dot 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 Mn Rn square omega. करेक्ट गाइस. कुछ कॉमन है मेरा लाला, ओमेगा. तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा? M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर. एकदम पक्का. श्योर गाइस. ओके. सो L इज इक्वल्स टू ओमेगा. ये क्या है बेटा? समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n mi ri स्क्वायर. और यही क्या बन जाता है? I. तो L इज इक्वल्स टू I ओमेगा. L इज इक्वल्स टू I ओमेगा. दिस is the expression for angular momentum of rotating body. करेक्ट गाइस. एकदम पक्का. श्योर.
हाँ कि नहीं? एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। ओके बेटा, ये आपका लिंक्स है। सबसे पहले हमें हर एक पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी निकालना है, फिर हर एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, फिर हमें हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है और टोटल एंगुलर मोमेंटम। जैसे लास्ट लेक्चर में टॉर्क के लिए किया था, मैंने दोनों आपको लिंक करके बताया। बेटा आप समझ पा रहे हो? तीनों डेरिवेशन, एनर्जी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, तीनों एक दूसरे से इतने रिलेटेड है मेरा बच्चा कि अगर आप एक अच्छे से प्रिपेयर करते हो ना तो बाकी दो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। खाली आपको याद रखना है कि भाई टॉर्क में फोर्स लगने वाला है और एंगुलर मोमेंटम में लीनियर मोमेंटम लगने वाला है। दैट्स इट। क्लियर? एकदम पक्का? चलो जल्दी से एक बार ये डेरिवेशन देख लो, जल्दी से, जब तक मैं पानी पी लूं। ओके बच्चा लोग, अब बढ़ते हैं अपने आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। दैट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन डिनोटेड बाय कैपिटल के। बेटा अब ना मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, आप चाहे कोई भी नोट्स उठा लो, चाहे आप अपना टेक्स्ट बुक देख लो, आपको ना रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन बहुत मुश्किल से मिलेगा। और अगर मिल भी गया ना कोई का नोट्स वगैरह में तो दिमाग में बैठेगा नहीं। ओके, दो उन्होंने प्रिसाइज डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है गाइस, बट बोर्ड एग्जाम में बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन? डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एन रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन डिफाइन करो। ठीक है, बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग उसका डेफिनेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो जरा पहले बोर्ड पे आ जाओ, एक डायग्राम देखते पहले हम लोग। सपोज ये अपना एक रिजिड बॉडी है, ओके, जो रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस passing through its passing through O and perpendicular to its plane। हमने एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट, क्या लिया? एक पॉइंट जो कितनी दूरी पे है? के की दूरी पे। कितनी दूरी पे है? के की। कितनी दूरी पे बेटा? के की दूरी पे, के की। ओके, अब अगर मैं इस एक्सिस से मेरे बॉडी को घुमाऊं, इस एक्सिस से मेरे बॉडी को घुमाऊं, ओके, तो मुझे मिलना चाहिए सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सुनो, टेंशन मत लो, आ जाओ यहां पे। कंसिडर a rigid body of mass m rotating about an axis passing through O and perpendicular to its
plane. Consider a point C. Consider a point C at a distance of K from O, where whole mass of the body is supposed to be concentrated, where whole mass of the body is supposed to be concentrated, so as to get same moment of inertia as about given axis. बराबर? चल मेरी बात सुन, पहले मुझे बता मेरा बच्चा, what is the formula for moment of inertia? Moment of inertia का फॉर्मूला क्या है? I is equals to mr square. m क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी, एंटायर बॉडी, करेक्ट. और r क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां पर वो मास है. अब मैंने क्या बोला कि ये पूरी बॉडी का मास कहां पर कॉन्सेंट्रेट हुआ है? एट पॉइंट सी. कहा गया? एट पॉइंट सी, करेक्ट ना. मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि मेरी पूरी बॉडी का मास कहां पर कॉन्सेंट्रेट हो गया है? सी पे. मतलब सी पे अगर पूरी बॉडी का मास आ गया है तो सी पे मास कितना है? m. पक्का? एकदम पक्का. अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से सी कितनी दूरी पे? k. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, मास और डिस्टेंस का स्क्वायर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से है. क्लियर? तो यहां से के स्क्वायर क्या मिलेगा? के स्क्वायर आई अपॉन एम. अग्री करेंगे तो के क्या मिलेगा मेरे बच्चे को? रूट ऑफ आई बाय एम. रूट ऑफ आई बाय एम, करेक्ट. एस आई यूनिट इज मीटर, डायमेंशन इज L1 M0 T0. पक्का? अब मैं डिफाइन कर रहा हूं उसे, डिफाइन कर रहा हूं, जरा ध्यान देना. डिफाइन पहले बोल रहा हूं, सुनो. रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी about an axis of rotation is defined as distance between axis of rotation and a point. रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है. रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? एक डिस्टेंस. किसके बीच का? एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक पॉइंट. कौन सा पॉइंट? वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. कौन सा पॉइंट? जहां पर बॉडी का पूरा मास हमने क्या कर दिया है? केंद्रित कर दिया है, कॉन्सेंट्रेट कर दिया है. क्यों? सो एज टू गेट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अबाउट गिवन एक्सिस. क्यों के ताकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे ओ पे मिल रहा है ना, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे कहां मिल सके? सी पे. Radius of gyration of a rigid body about axis of rotation is defined as distance between axis of rotation and a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated so as to get same moment of inertia as about given axis. Radius of gyration of a rigid body about an axis of rotation is defined as distance between axis of rotation and a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated. बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है. किसके बीच का? एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक पॉइंट. कौन सा पॉइंट? जहां पर बॉडी का पूरा मास आपने क्या कर दिया है? कॉन्सेंट्रेट. क्यों किया? ताकि आपको इस पॉइंट पर भी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले जो यहां मिल रहा था. Radius of gyration of a rigid body about an axis of rotation is defined as distance between
axis of rotation and a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated so as to get same moment of inertia as about given axis. Definition लिखिए, radius of gyration of a rigid body about an axis of rotation, about an axis of rotation is defined as distance between axis. एक काम करते हैं, इसे हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, डेफिनेशन को नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, वैसे भी अपने को पेज काम आने ही वाला है। डेफिनेशन अच्छे से लिखते बड़े में, रेडियस ऑफ gyration of a rigid body about an axis of rotation is defined as distance between axis of rotation and a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated so as to get same moment of inertia as about given axis. Radius of gyration of a rigid body about an axis of rotation is defined as distance between axis of rotation and a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated so as to get same moment of inertia as about given axis. Clear guys? एकदम पक्का। अब अपने को एक टेबल याद रखना है बेटा। टेबल क्या याद रखने का अपने को? एक टेबल। Rigid body, radius of gyration। ओके बेटा, रिजिड बॉडी कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग? रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू है r। रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू है r। डिस्क के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू है r/√2। और स्पीयर के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू है √2/5r। याद रखना है गाइस बेटा, वैल्यूज जितने ज्यादा, फॉर्मूले जितने ज्यादा आप याद रखोगे उतना आपके लिए बेटर है। उतना आपके लिए क्या है बेटा? बेटर। Radius of gyration for ring is r, radius of gyration for disc is r/√2 and radius of gyration of sphere is √2/5r। थोड़ा बराबर दिख नहीं रहा है।
बराबर। ये क्या हो रहा है भाई? क्लियर? एकदम पक्का बेटा। अब सर ये कैसे आया, कहां से आया? तो देखो इसके छोटे छोटे प्रूफ तो है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग is mr square about an axis passing through its center. Moment of inertia of disk is 1 by 2 mr square about an axis passing through its center. And moment of inertia of sphere is 2 by 5 mr square. ओके, ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिस्क, ये अपने सिलेबस में है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ये एक स्टेटेड वैल्यू है, ये भी एक स्टेटेड वैल्यू है। मतलब आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि भाई स्फीयर का रेडियस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ये है, इसका रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ये है, स्टेटेड वैल्यू है, लेकिन इसका प्रूफ दिया है उन्होंने, तो ये हम लोग प्रूफ करने वाले। इनके भी प्रूफ है लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब व्हाट इज आई? आई क्या है? अब ये पढ़ा ना, आई क्या है? आई क्या हो गया? व्हाट इज आई? अभी पढ़ा, एम के स्क्वायर, यहां पे पुट कर, एम के स्क्वायर किसके लिए? रिंग के लिए। एम के स्क्वायर किसके लिए? डिस्क के लिए, बराबर। एम के स्क्वायर किसके लिए? स्पीयर के लिए, बराबर लाला। एम एम कैंसिल, एम एम कैंसिल, एम एम कैंसिल, तो क्या बचा? के स्क्वायर ऑफ रिंग क्या मिला बेटा? आर स्क्वायर। के स्क्वायर ऑफ डिस्क क्या मिला? आर स्क्वायर बाय 2। और के स्क्वायर ऑफ स्पीयर क्या मिला? 2 by 5 आर स्क्वायर, बराबर। टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग कितना मिल गया मेरे लाले को? आर। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क कितना मिल गया मेरे बाबा को? आर बाय रूट 2। एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ स्पीयर कितना मिल गया मेरे लाले को? रूट 2 by 5 आर। ले, तेरे टेबल में जो वैल्यूज लिखी थी वो नीचे भी निकाल दी मैंने। क्लियर गाइस? एकदम पक्का, एकदम पक्का बच्चा लोग, आगे नहीं? श्योर? चलो बढ़े आगे। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। ओके गाइस, मार्च 2015, मार्च 2016, 2 साल बैक टू बैक 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेडियस क्या बोला बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। पहले तो मतलब समझ रहे हो, रोलिंग का मतलब क्या होता है? रोलिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जब आप रोल हो रहे हो, रोल, ओके, जब एक बॉडी रोल होता है तो वो 2 मोशन परफॉर्म करता है। एक वो रोटेट भी होता है और दूसरा वो लीनियरली आगे भी बढ़ता है। जब एक बॉडी रोटेट होता है, रोल होता है, तो वो 2 मोशन परफॉर्म करता है। पहला वो लीनियरली आगे भी बढ़ता है, दूसरा वो रोटेट भी होता है। ये रोटेशन है, आई एम जस्ट रोटेटिंग। बट अगर मैं जमीन पे लेट के ऐसे रोटेट हो तो मैं आगे भी बढ़ूंगा, तो मैं रोल हो रहा हूं। क्या हो रहा हूं? रोल हो रहा हूं। क्लियर गाइस? ओके, चलो ध्यान दो।
बराबर बेटा, चलो बोर्ड पे आ जाओ। मैं क्या बोलता हूं, कंसिडर अ स्पीयर ऑफ मास m, consider sphere of mass m rolling down an inclined plane from height h, inclined at an angle theta। क्या बोला बेटा, हमने एक स्पीयर कंसिडर किया जिसका मास कितना है m, रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम हाइट h, इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा। ओके, अब ध्यान दो जरा, ध्यान देना लाला। व्हेन द स्पीयर रोल्स डाउन इट परफॉर्म्स both the motion, that is linear motion, second rotational motion, बराबर। therefore it possesses both kinetic energies, करेक्ट लाला। चलो तो ध्यान दो। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। अग्री करेंगे, हाँ कि नहीं? चलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन क्या हो गया, हाफ m v स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन हाफ i ओमेगा स्क्वायर। पढ़ लिया हमने, बराबर। चलो, बट मेरा बच्चा व्हाट इज i अभी पढ़ा, m k स्क्वायर एंड व्हाट इज ओमेगा v बाय r। ओमेगा क्या है, v बाय r, पक्का ना? अरे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, v बाय आर। पुट करो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m की जगह पे m k स्क्वायर, ओमेगा की जगह पे v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अग्री करेंगे, i की जगह पे m k स्क्वायर, ओमेगा की जगह पे v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। चलो, कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे बच्चों को यहां पर? हाँ सर, हाफ m v स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट में यहां पे बचेगा 1 प्लस यहां पर बचेगा k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। Clear guys? This is the expression for kinetic energy of rolling body. Rolling body का kinetic energy का expression है ये। Clear? Okay? क्या किया बेटा हम लोगों ने? हमने एक स्पीयर लिया था, स्पीयर जिसका मास क्या था m, जो रोल डाउन हो रहा था एक इंक्लाइंड प्लेन से, नीचे गिर रहा है। बेटा जब एक बॉडी रोल होता है, मैंने बताया ना आपको, जब ये रोल हो रहा है, रोल, ध्यान दो, ठीक है, जब ये ऐसे रोल होगा, जब ये रोल हो रहा है, करेक्ट, तो ये दोनों मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक ये रोटेट भी हो रहा है और दूसरा है लीनियरली आगे भी बढ़ रहा है। क्लियर? तो जब एक बॉडी रोल डाउन होता है तो वो दो मोशन परफॉर्म करता है, एक लीनियर मोशन, दूसरा रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अगर आपको रोलिंग मोशन का काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो आपको दोनों कंसीडर करना पड़ेगा, लीनियर मोशन का काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट? सो इट possesses both kinetic energies. Kinetic energy of rolling body is kinetic energy of linear motion plus kinetic energy of rotational motion. लीनियर का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पहले लेक्चर में डिराइव किया था रोटेशनल के। आई की जगह पे एम के स्क्वायर, ओमेगा की जगह पे वी बाय आर, वैल्यूज डाली, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लिया,
यहां पे 1, यहां पर k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और अपना डेरिवेशन हो गया प्रूफ। क्लियर बच्चा लोग, एकदम पक्का, श्योर? आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं हम लोग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी, एक रोलिंग बॉडी का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, सेम डायग्राम गाइस, सेम डायग्राम साइड में बना रहा हूं लेकिन ओके। मैं क्या बोलता हूं, कंसिडर a body of mass m rolling down an inclined plane from height h, inclined at an angle theta, बराबर। now remember this thing guys, when the sphere rolls down its, अच्छा मेरे को बताओ बेटा, जब वहां पर ऊपर टॉप पर स्पीयर बैठा हुआ है तो वो कौन सा एनर्जी पोजेस कर रहा है, पोटेंशियल। जब वो रोल डाउन होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक। अब काइनेटिक कौन सा, लीनियर, रोटेशनल या रोलिंग, हो क्या रहा है, रोल हो रहा है ना, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, करेक्ट। व्हेन द स्पीयर रोल्स डाउन इट्स पोटेंशियल energy gets converted to kinetic energy of rolling body, kinetic energy of rolling body, बराबर। so therefore by principle of conservation of energy, by principle of conservation of energy, बोलो बेटा, potential energy will be equal to kinetic energy of rolling body। potential energy का फॉर्मूला mgh, kinetic energy का फॉर्मूला अभी डिराइव किया, हाफ mv² ब्रैकेट में 1 प्लस k² अपॉन r², बराबर लाला। एक m कैंसिल, तो क्या मिलेगा बोल मेरा बच्चा, 2gh। ओके बेटा,
बोलो 2gh इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट बच्चा, एकदम पक्का। 2 को ऊपर भेज दिया, बाकी एज इट इज। चलो इसको नीचे ले ले, तो वी स्क्वायर क्या मिलेगा मेरे लाले को, वी स्क्वायर विल बी 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो v क्या मिलेगा मेरे बेटे को, v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। क्लियर गाइस, एकदम पक्का, श्योर। अच्छा, अपने को वेलोसिटी मिल गया। वेलोसिटी के बाद क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। अब ध्यान दे, ध्यान दे मेरा बच्चा, फॉर एक्सेलरेशन, फॉर एक्सेलरेशन। बेटा अब मेरी बात सुन, देख तू जब नीचे रोल डाउन कर रहा है, तेरे पास वेलोसिटी है, तेरे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तेरे पास वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो क्या तुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा? कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? तेरे पास v है, तेरे पास a है, तेरे पास u भी है। न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन बाय न्यूटन्स थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। थर्ड ही क्यों लिया, क्योंकि थर्ड वाले में टाइम नहीं आता है, और यहां पर कई बार भी हम लोग टाइम के साथ डील नहीं कर रहे। करेक्ट, बाय न्यूटन्स थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। बोल क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। हियर u क्या है, u बेटा 0, तो v स्क्वायर क्या मिला मेरे बच्चे को, 2as। u तो 0 हो गया ना, बराबर। अब बट अभी पढ़ा ना लाला, व्हाट इज v स्क्वायर, v स्क्वायर इज 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अरे अभी पढ़ा ना, ये रहा, करेक्ट। सो v स्क्वायर की जगह पे 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ध्यान देना, v स्क्वायर की जगह पे v स्क्वायर की वैल्यू लिख दी ये वाले इक्वेशन में, 1 फ्रॉम 1 चलेगा, कंफ्यूज ना हो मेरे बच्चे इसलिए। 2 कैंसल, तो a क्या मिलेगा, a विल बी g अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू h अपॉन s। ये s को नीचे ले लिया, पक्का। अब फ्रॉम फिगर से बेटा h बाय s क्या है, थीटा को अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा विल बी इक्वल टू h बाय s, बराबर ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो a इज इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, g अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, बराबर, एकदम पक्का, श्योर। तो a क्या मिलेगा मेरे बच्चे को, a इज इक्वल्स टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज द expression for acceleration of a particle या फिर acceleration of a this is the expression of a acceleration of a rolling body without slipping. Clear guys? एकदम पक्का बच्चा लोग, हाँ कि नहीं, श्योर?
एक्सेलरेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी विदाउट स्लिपिंग, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों डेरिवेशन आ गए। ठीक है, चलो 2 मिनट सिर्फ पानी पी लूं मैं। क्लियर गाइस, आगे बढ़े, चलो ओके। अब फिर से बेटा मैं एक टेबल बना रहा हूं, जरा ध्यान देना। ओके, अगेन रिजिड बॉडी, वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, बराबर। ओके, रिंग, डिस्क, स्पीयर, रिंग, डिस्क, स्पीयर, बराबर, एकदम पक्का। चलो अपने को मालूम है गाइस, फॉर रिंग, रिंग के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, आर। अब वेलोसिटी क्या है, रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब के क्या है तेरा, आर, तो रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कैंसिल, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2, 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आया, रूट जी एच। तो रिंग के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, रूट जी एच, कितना है, रूट जी एच। व्हाट इज ए, ए इज जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, अगेन जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस व्हाट इज के, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल, यहां पे क्या आया, 1 प्लस 1 2, तो आंसर क्या मिला बेटा, 1/2 जी साइन थीटा। अरे 1 प्लस 1 2 आया ना ये, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन फॉर रिंग गाइस, 1/2 जी साइन थीटा। क्लियर। फॉर डिस्क, बेटा डिस्क के लिए
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, r बाय रूट टू। अब वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में वैल्यू डाल दे डायरेक्टली, रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस r बाय रूट टू द होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, बराबर। k की जगह पे क्या डाल दिया, r बाय रूट टू का स्क्वायर, तो चल बोल रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन रूट टू का स्क्वायर 2r स्क्वायर, नीचे r स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, ये 2 ऊपर गया तो रूट ऑफ 4/3gh। आई होप सो मेरे बच्चों को मैथमेटिक्स तो आता ही है, सिर्फ मैथ से बेटा, ये वैल्यू यहाँ पे डाल रहा हूं फॉर्मूले में और सॉल्व कर रहा हूं, करेक्ट। 4/3gh, 4/3gh, क्लियर। चल व्हाट इज ए, क्या है ए फॉर्मूले में डाल वैल्यू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के की जगह पे r बाय रूट टू द होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, बराबर। तो g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल, बराबर ना। तो g साइन थीटा अपॉन 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, 2 पर गया तो 2/3 g साइन थीटा, 2/3 g साइन थीटा, पक्का, एकदम पक्का। चलो स्पीयर, सिमिलरली फॉर स्पीयर के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के क्या है बेटा, रूट 2/5r, तो v क्या मिलेगा, v रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के की जगह पे स्क्वायर करेंगे इसके, तो 2/5 r स्क्वायर बाय r स्क्वायर, बराबर ना। अरे स्क्वायर किया ना के की वैल्यू क्या, r स्क्वायर कैंसिल, 5 1 5 प्लस 2 7, और 5 ऊपर गया तो रूट ऑफ 10/7 gh, 5 1 5 प्लस 2 7, और ये ऊपर गया तो 10, तो 10/7 gh, रूट ऑफ 10/7 gh, पक्का मेरा बच्चा लोग, एकदम पक्का। और लास्ट a इज इक्वल्स टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2r स्क्वायर अपॉन 5r स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल, 5 1 5 प्लस 2 7, ऊपर गया तो 5/7 g साइन थीटा, 5/7 g साइन थीटा, क्लियर बच्चा लोग, एकदम पक्का। ओके गाइस, एकदम पक्का बच्चा। ये सब वैल्यूज मैं आपको क्यों दे रहा हूं, एक बात समझो, क्यों दे रहा हूं मैं आपको ये सारी वैल्यूज, क्योंकि देखो ये मैंने आपको डिराइव करके भी बताई है, ये रिंग का है मेरा बच्चा, ये डिस्क का है और ये स्फीयर का है, बराबर। श्योर, ये क्यों किया है लाला, ताकि आपको ये टेबल याद रहे ना रहे। अगर मेथड भी याद रहा ना, मतलब अगर आपको ये रेडियस ऑफ गायरेशन का टेबल भी याद रह गया ना, तो आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, ठीक है। और ये ना आपके कंपैरेटिव एग्जाम के हिसाब से सीईटी हो गया, जेडबलई हो गया, नीट हो गया, एआईपीएमटी हो गया, नाटा हो गया, आईएमयू सीईटी हो गया, ओके, एनडीए एंट्रेंस हो गया, जो भी एंट्रेंस आप देख रहे हो, जो भी XYZ, उसके लिए आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये माइन्यूट फॉर्मूलेज जो आपको हम दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। सो फाइनली गाइस, आज का लेक्चर जो था अपना वो यहां तक का ही था, ठीक है। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं, हमने पूरे लेक्चर में क्या किया था सेशन के।
तो चलो तुमको लेकर चली, चलो ओके। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी से हमने स्टार्ट किया, जो डेरिवेशन हमने लास्ट लेक्चर में किया था टॉर्क का, उससे रिलेट किया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, हर एक पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी, फिर हर एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम और टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद गाइस हम गए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन axis of rotation and a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated so as to get same moment of inertia as about given axis. Clear? Radius of gyration के तुरंत बाद हम लोगों ने एक छोटा सा डेरिवेशन देखा, कौन सा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, ये डेरिवेशन देखा हम लोगों ने। और उसके तुरंत बाद जब एक बॉडी रोल डाउन होता है, ओके, तो वो दो मोशन परफॉर्म करता है, लीनियर भी और रोटेशनल भी, करेक्ट। तो वो दोनों एनर्जी पोजेस करता है, लीनियर भी और रोटेशनल भी, करेक्ट। तो लीनियर के और रोटेशनल के का सम आपका के रोलिंग होता है, वो छोटा सा डेरिवेशन है। मार्च 2015 मार्च 2016 में कितने मार्क के लिए पूछा जा चुका है? 2 मार्क के लिए। उसके बाद गाइस हम गए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी विदाउट स्लिपिंग, करेक्ट। कि अगर एक बॉडी रोल डाउन हो रहा है तो उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, वो दोनों डेरिवेशन हमने देखे, ठीक है। वेलोसिटी के लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया कि भाई जब ऊपर बैठा है तो उसके पास कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल। जब रोल हुआ तो पोटेंशियल किस पे कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक में, ओके, और काइनेटिक रोलिंग में, और हमने v की वैल्यू निकाली। और एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या यूज किया? न्यूटन्स थर्ड काइनेमैटिकल इक्वेशन, क्लियर। और उसके बाद फिर से हम लोग ने एक टेबल देखा, जो टेबल आपको याद रखना है, ठीक है। So that's it for the day, guys. We'll stop here for the day. We'll continue in the next class. Till the time, bye. Love you all. Keep studying.